हेलो फ्रेंड्स, आरएसएस टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम बिहार दरोगा का ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का यानी कि बिहार दरोगा का फर्स्ट सेट स्टार्ट करेंगे। और इससे पहले हम दूसरा सेट, तीसरा सेट और चौथा सेट हम अपलोड कर चुके हैं, लेकिन फर्स्ट सेट नहीं किए थे, तो आज हम फर्स्ट सेट करेंगे। यदि आप वो सबको नहीं देखें तो ज़रूर देखिएगा। तो देर न करते हुए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से देखते हैं। तो जो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा ये सेट चलाया जा रहा है। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि संविधान की तीसरी अनुसूची में निम्नलिखित में से किस अधिकारी का शपथ लेने के स्वरूप का वर्णन नहीं है। तो किसका तीसरा अनुसूची में जो पदाधिकारियों का शपथ का वर्णन है, तो किसका नहीं है उसमें? तो राज एवं संघ के मंत्री बिल्कुल है। उसके बाद कह रहा है बी में कि सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ये भी है। उसके बाद कह रहा है सी में कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का इसका भी है। और राज्यपाल जो दिया हुआ है इसका नहीं है। तो इसका जो यानी कि कह रहा है किसका शपथ का वर्णन नहीं है, तो राज्यपाल का नहीं है। राज्यपाल जो होता है ना, पद ग्रहण करने के पूर्व यानी कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं कह सकते हैं कि वरिष्ठ न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण करते हैं। तो ये डी नहीं होगा, डी, इसका आंसर डी ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में जी कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से सिंधु लिपि के 10 बड़े चिन्हों से निर्मित शिलालेख की प्राप्ति हुई है। तो दो का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, धौलावीरा हो जाएगा। इसका सही आंसर धौलावीरा हो जाएगा। और धौलावीरा की बात करेंगे तो धौलावीरा कहेगा कहाँ है, तो याद रखिएगा गुजरात में है। और कहेगा धौलावीरा कहेगा कि कहाँ, किस नदी के किनारे है, तो याद रखिएगा लूनी नदी के किनारे और कच्छ जिला में है। धौलावीरा की बात करेंगे तो इसका उद्खनन करता तो रविंद्र सिंह बिष्ट थे धौलावीरा के। और कहेगा क्वेश्चन में कि किस नदी के, तो लूनी नदी किनारे। और लूनी नदी कहेगा कहाँ विलुप्त हो जाती है, तो कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। और जंगली गधा जो पाया जाता है कच्छ के रण में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मिथन नामक जो त्यौहार भारत के किस जनजाति का इनकी प्रमुख त्यौहार है। तो 3 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, नागा का हो जाएगा। नागा का हो जाएगा। और जो नागा है ना, नागालैंड का जनजाति है, नागालैंड के। और नागालैंड की बात करेंगे तो नागालैंड में अंग्रेजी भाषा बोला जाता है, अंग्रेजी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है क्वेश्चन में जी कि निम्नलिखित में से यानी कि कौन सा युग्म सुमेलित है। तो कौन है सुमेलित, तो देखते हैं। संविधान का दूसरा भाग नागरिकता है, हाँ बिल्कुल सही। दूसरा भाग में नागरिकता का ही वर्णन है। नागरिकता का वर्णन की हम बात करेंगे तो अनुच्छेद 5 से 11 तक वर्णन है। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ, 5 से 11। और कहेगा क्वेश्चन में कहेगा जी यहाँ पर दिया हुआ है संविधान का 10वां भाग यानी कि छेन साबनी से, ये बिल्कुल गलत दिया हुआ है। जो यानी कि 10वां भाग की हम बात करेंगे ना, तो अनुसूची और जनजाति क्षेत्रों का वर्णन है। और कह रहा है क्वेश्चन में कि संविधान के 15वां भाग में अपातुवान, तो बिल्कुल गलत है। 15वां भाग की बात करेंगे तो 15वां में तो निर्वाचन का वर्णन है। और अपातुवान जो दिया हुआ है ना, भाग 18 में वर्णन है। और यहाँ पर कह रहा है संविधान के 20वां भाग में निर्वाचन, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ठीक है, निर्वाचन 20वां भाग में निर्वाचन गलत। 20वां भाग की बात करेंगे तो संविधान संशोधन है, भाग 20 में। कहेगा संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में है, तो 368 में है। कहेगा किस देश के संविधान से लिया गया है, तो दक्षिण अफ्रीका से। नेक्स्ट क्वेश्चन दीवाने मुख्तराज नामक नए विभाग की स्थापना किस सुल्तान ने किया था। तो 5 का सही आंसर सी हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी यानी कि दीवाने मुख्तराज विभाग की स्थापना किया था। अलाउद्दीन खिलजी की बात करेंगे तो ये बाजार नियंत्रण लागू किया था। और रिक्ता प्रणाली शुरू किया था इल्तुतमिश, जबकि इसको समाप्त किया था अलाउद्दीन खिलजी। उसी प्रकार से हम मोहम्मद बिन तुगलक की बात करेंगे तो एक कृषि विभाग की स्थापना किए थे दीवाने को ही, मोहम्मद बिन तुगलक। उसके बाद हम बलबन की बात करेंगे तो बलबन यानी कि सैन्य विभाग दीवाने अर्ज का शुरू बलबन किए थे। और फिरोज शाह तुगलक की बात करेंगे तो ये दीवाने खैरात, दीवाने वंदगान और दीवाने इख्तियात फिरोज शाह तुगलक का स्टार्ट किए थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो 6 में क्या कर रहा है, 6 नंबर में कह रहा है क्वेश्चन में जी कि जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो 6 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो देखते हैं। कह रहा है सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल है और सर्वाधिक कम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा है। ये बिल्कुल सही है। सर्वाधिक जो लिंगानुपात है यानी कि 1000 पुरुष पर कितना महिलाएं, तो केरल का ही है सर्वाधिक। यानी कि यहाँ जो महिलाएं हैं 1084 है, यानी कि 1000 पुरुष पर 1084 महिला। और कम लिंगानुपात हरियाणा में है। वहाँ जो हरियाणा की बात करेंगे तो यहाँ जो लिंगानुपात है कितना है,
लिंगानुपात हरियाणा के कितना है, ज़रूर कमेंट कीजिएगा, सिंपल क्वेश्चन है। और 879 है, कितना है, 879 है, 879 है, ठीक है ना। और हरियाणा की बात करेंगे तो सबसे कम यानी कि क्या कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, सबसे कम वहाँ वृक्षा यानी कि सबसे कम वृक्ष भी कहाँ, यानी कि हरियाणा में ही है। कहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन में, कह रहा है कि 6 वर्ष से कम शिशु के आयु के सर्वाधिक लिंगानुपात केरल है दर्ज की गया, जबकि सबसे कम हरियाणा में दर्ज किया, ये भी गलत है। यहाँ पर केरल नहीं होगा, यहाँ अरुणाचल प्रदेश होगा, तो ये गलत हो जाएगा, तो सिर्फ एक ही सही होगा, तो इसका सही आंसर एक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि 7वें की किस संविधान संशोधन के माध्यम से यह व्यवस्था बनाई गई है कि राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश का यानी कि न्यायिक पूर्वावलोकन नहीं होगा, तो 7 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 38वां संविधान संशोधन 1975 ही गलत है, तो इसका आंसर बी ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कूट दिया हुआ है ना, कर रहा है क्वेश्चन में 8 का सही आंसर देखिए, तो 8 में कर रहा है क्या कि यानी कि 5 मार्च 1931 में हुए गांधी समझौता के तहत कौन सी यानी कि शर्त वायसराय इरविन मानने हेतु तैयार हुए, तो कौन कौन शर्त है जी, तो यहाँ पर दिया हुआ है यानी कि कूट दिया हुआ है, तो देखते हैं। कहा ऐसे राजनीतिक बंदियों को आज़ाद यानी कि रिहा कर दिया जाए जिन पर हिंसा के आरोप नहीं है, तो ये सही है। उसके बाद कह रहा है भारतीय पर नमक बनाने पर लगी रोक खत्म कर दिया जाएगा, ये भी सही है। उसके बाद कह रहा है भारतीय विदेशी वस्त्र तथा शराब के दुकान पर धरना दे सकते हैं परंतु कानून का पालन करते हुए, ये भी सही है। उसके बाद कह रहा है इन्होंने सरकारी नौकरी के त्यागपत्र दे दिया यानी कि उन्हें पुनः सरकार वापस लेने का प्रयत्न करेगा, ये भी सही है। तो ये उपयुक्त सभी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी सही हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है क्वेश्चन में जी कि भारत में सर्वाधिक सड़क घनत्व कहाँ पाया जाता है, तो ऑप्शन के अनुसार यहाँ पर क्या हो जाएगा, नो का जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दिल्ली हो जाएगा। दिल्ली की बात करेंगे ना तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व भी सर्वाधिक दिल्ली में है। यहाँ जनसंख्या घनत्व की बात करेंगे तो 11,320 यानी कि वर्ग किलोमीटर प्रति व्यक्ति है, यानी कि थे 11,320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, याद रखिए। और राज्य में कहेगा ना तो राज्य में सबसे ज़्यादा यानी कि क्या कह सकते हैं जनसंख्या घनत्व बिहार का है, यहाँ जो है कितना है 1106 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, कह रहा है काला महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है, तो 10 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, मुंबई हो जाएगा, मुंबई। और कहेगा क्वेश्चन में कि सफ़ेद प्याज को जीआई टैग मिला है कहाँ का है, तो ये मुंबई का ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है जी, कह रहा है क्वेश्चन में कि भारत में सुशासन के समक्ष कौन सी समस्याएं हैं यानी कि जिसके कारण प्रशासन नागरिक केंद्रित नहीं हो पाता है, तो 11 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो देखते हैं। कह रहा है क्वेश्चन में, हाँ 11 का क्या कर रहा है, तो देखते हैं। कह रहा है क्वेश्चन में कि सिविल सेवकों की अभिवृत्ति मूलक समस्याएं है, बिल्कुल। उसके बाद कह रहा है कि जवाबदेही का अभाव है, बिल्कुल। उसके बाद कह रहा है लाल फीताशाही, ये भी सही। उसके बाद कह रहा है नागरिकों का अपने अधिकार तथा कर्तव्य का सही ज्ञान का अभाव, ये भी सही। तो इसमें उपयुक्त सभी हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो कह रहा है क्वेश्चन में निम्नलिखित में कौन सा विद्वान लक्ष्मण सेन के दरबार से संबंधित नहीं है, तो 12 का सही आंसर बी हो जाएगा, यानी कि लोकेश्वर शतक के रचयिता वर्जदत्त है, ए सही नहीं है। उसके बाद गीत गोविंद के लेखक जयदेव सही है, पवन दूत के धोई सही है, ब्राह्मण्य यानी कि सर्वसेक के रचयिता हलायुध, ये भी सही है। तो 12 का जो सही नहीं है क्या, बी ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में जी कि वर्तमान में भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सूती वस्त्र मिल है, 13 का सही आंसर क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा। कहाँ, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत के पहले नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन थे, तो 14 का सही आंसर 1 हो जाएगा, बी यानी कि नरहरि राव हो जाएगा। जबकि नियंत्रक महालेखा परीक्षा का वर्णन कहेगा किस अनुच्छेद में है, तो 148 अनुच्छेद में है। और कहेगा नियंत्रक महालेखा परीक्षा का भी कौन है, तो गिरीशचंद्र मुर्मू है 14वें नंबर के, गिरीशचंद्र मुर्मू 14वें नंबर के। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा,
नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है जी कि जैन धर्म में धर्म के कितने लक्षण बताए गए हैं। तो 15 का जो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10। और जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए और जैन धर्म में 2 यानी कि संगीति हुआ है, जैन संगीति। पहला की बात करेंगे तो पहला 320 ईस्वी पूर्व यानी कि 300 ईस्वी पूर्व में कहाँ हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था। और दूसरा हुआ था 512 ईस्वी में, ये हुआ था बल्लभी गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है खेत क्रांति क्या ऑपरेशन फील्ड का तृतीय चरण की समय अवधि क्या थी। तो 16 का सही आंसर सी हो जाएगा, 1985 से 1996 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत के यानी कि भारत के संविधान के 9वें भाग के अधीन पंचायती राज व्यवस्था किन राज्यों में लागू नहीं होती है। तो 17 का सही आंसर एक हो जाएगा, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम में नहीं होगा और जो और राज्य है उसमें होगा। और पंचायती राज की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बात कर लेते हैं, करा है अहमदाबाद मिल मजदूरों के आंदोलन के दौरान यानी कि गांधी जी का मुख्य सहयोगी कौन था या थी। तो 18 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि अनुसुईया बेन हो जाएगा, अनुसुईया बेन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उसके बाद करा है कौन सही है। तो 19 का सही क्या हो जाएगा, तो देखते हैं। भारत में पहले तेल शोधक की इकाई असम के डिगोई में 1901 में स्थापित किया, बिल्कुल सही। उसके बाद करा स्वतंत्र भारत के पहली तेल शोधनता यानी कि शाला 1954 में मुंबई में स्थापित हुआ, यह भी सही है। तो उपयुक्त दोनों हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा है क्वेश्चन में जी अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन प्रतिवर्ष किस राज्य में किया जाता है। तो 20 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गोवा हो जाएगा। गोवा की बात करेंगे तो कहेगा कि रेबीज मुक्त राज्य कौन है, तो गोवा हो जाएगा। उसके बाद कहेगा कि अल्कोहल म्यूजियम कहाँ है, तो गोवा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है क्वेश्चन में कि गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अब तक कुल कितने जनजाति समूह को विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह यानी कि पीवीटीजी के रूप में मान्यता दी है। तो 21 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 75 हो जाएगा। क्या 75 हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है क्वेश्चन में क्या कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। तो 22 का कौन सही नहीं है, तो देखते हैं। कराएरन अभिलेख भानुगुप्त सही है। उसके बाद मंदसौर अभिलेख कुमारगुप्त सही है। प्रयाग प्रशस्ति लेख समुद्रगुप्त सही है। उसके बाद कह रहा है महरौली स्तंभ लेख चंद्रगुप्त प्रथम, यह गलत है, चंद्रगुप्त प्रथम नहीं चंद्रगुप्त द्वितीय है, चंद्रगुप्त द्वितीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि क्षेत्रफल तथा उत्पादन के दृष्टि से भारत की तीसरी सबसे बड़ी खदान फसल कौन सी है। तो 23 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ज्वार हो जाएगा, ज्वार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा है विचार कीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, करा है कौन सही है। तो 24 का जो सही आंसर क्या हो जाएगा, करा है राष्ट्रपति शासन तथा वित्तीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति कभी भी वापस ले सकते हैं, इस हेतु संसद के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। तो ये भी हो जाएगा, हाँ। तो 24 का एक भी हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं करा राष्ट्रीय आपात की घोषणा संसद द्वारा अनुमोदन होने के बाद ही राष्ट्रपति वापस ले सकते हैं। तो बिल्कुल दोनों हो जाएगा, दोनों हो जाएगा इसका सही, दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा है जी कि मराठा कालीन प्रशासक में शाही खजाने के आमदनी व खर्चे की देखरेख करने वाले अधिकारी क्या कहलाते थे। तो 25 का सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, पोतनीस हो जाएगा, पोतनीस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है कि भारत के निम्नलिखित यानी कि नगरों में कहाँ पर सर्वाधिक मानसूनी वर्षा होती है। तो 26 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन के अनुसार एक हो जाएगा, कोलकाता हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, ऐसा मानसून देखिए सबसे पहले केरल में आता है यानी कि जून के फर्स्ट वीक में, और केरल में जो वर्षा होता है ना दक्षिण पश्चिम मानसून से, जबकि तमिलनाडु में वर्षा लौटता हुआ मानसून या उत्तर पूर्व मानसून से होता है, जाड़ों में वर्षा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है अनुच्छेद 252 के तहत अगर संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बनाता है तो ऐसे कानून। तो 27 का सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, केवल उन्हीं राज्यों में लागू होगा जिनके लिए संसद ने कानून बनाया, बिल्कुल। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है क्वेश्चन में कि अल्लूरी सीताराम यानी कि रज्जू का नाम निम्नलिखित में से किस संदर्भ में आता है। तो इसका सही आंसर रंपा विद्रोह हो जाएगा, 28 का सही आंसर रंपा विद्रोह हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली जल संधि। तो ये पनामा नहर हो जाएगा, पनामा नहर के निर्माण 1914 में हुआ था। कब हुआ था, 1914 में हुआ था।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा है क्वेश्चन में कि नक्षत्र की कुल संख्या कितनी है, तो 30 का सही आंसर डी हो जाएगा, 27 हो जाएगा। कितना? नक्षत्र की कुल संख्या 27 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 31 का सही आंसर क्या होगा, तो देखते हैं। करा है राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति के पूर्वानुपत्ति से यानी कि हिंदी या अन्य राजकीय भाषा को उच्च न्यायालय की कार्यवाही की भाषा का दर्जा दे सकता है, तो बिल्कुल सही है। उसके बाद करा है शासकीय प्रयोजकों हेतु राज्य का विधानमंडल केवल 8वीं अनुसूची के भाषा का इस्तेमाल कर सकता है, तो देखिए यहाँ पर जो 31 का जो सही आंसर होगा केवल एक हो जाएगा, केवल एक। और भाषा के जो बात करेंगे तो वर्तमान में टोटल कितने भाषा हैं, बहुत सभी जानते होंगे वर्तमान में टोटल भाषा की संख्या कितना है, 22 है ना। पहले मूल संविधान में 14 भाषा था। सिंधी भाषा को कब जोड़ा गया था, 21वां संविधान संशोधन 1967 में जोड़ा गया सिंधी को। उसके बाद नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी को जोड़ा गया 71वां संविधान संशोधन 1992। उसके बाद 4 भाषा को और जोड़ा गया 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा, बोडो, डोगरी, संथाली, मैथिली को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो राज्य की पूर्वोत्तर परिषद के संबंध में कौन सा एक सही है, तो 33 का जो सही आंसर वो क्या हो जाएगा, तो ये डी हो जाएगा। पूर्वोत्तर परिषद क्षेत्रीय परिषदों के समान ही कार्य करते हैं, डी हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस मुगल बादशाह के शासनकाल में यानी कि सूरजमल के नेतृत्व में जाटों ने एक स्वतंत्र राज्य भरतपुर की स्थापना की, तो 34 का जो सही आंसर डी हो जाएगा, औरंगजेब हो जाएगा। औरंगजेब की बात करेंगे तो औरंगजेब बीना बजाता था, औरंगजेब सुन्नी धर्म भी मानता था। कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है, तो 35 का सही सुमेलित कौन नहीं है, तो देखते हैं। कह रहा है अम्रवर्षा केरल सही है, फूलों का बाली बौछार कर्नाटक सही है, काल वैसाखी पश्चिम बंगाल सही है। उसके बाद लू बिहार करा है, गलत है, लू बिहार नहीं होगा। अम्रवर्षा केरल है, फूलों की बौछार कर्नाटक है, और यानी कि काला वैसाखी पश्चिम बंगाल सही है। लू है जो उत्तर भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कौन सा वायुमंडलीय परत रेडियो तरंगे को पृथ्वी पर परावर्तित करके संचार व्यवस्था को संभव बनाता है, तो 36 का सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, आयन मंडल हो जाएगा। कहाँ, आयन मंडल हो जाएगा इसका सही आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जी कि देखिए जो लेयर है ना, 5 लेयर है। सबसे पहले क्षोमंडल हो जाएगा, उसके बाद समताप मंडल, उसके बाद मंडल, आयन मंडल, उसके बाद बहिर्मंडल। जितना मौसम संबंधी घटना होगा क्षोमंडल में, जहाज जोड़ेगा ना समताप मंडल में, और ओजोन लेयर भी जो है ना समताप मंडल में है, और रेडियो धर्मी संबंधित आयन मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन करा संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक के उपराज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकते हैं, तो 37 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, 239 के ख हो जाएगा। लेकिन डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करेगा किस अनुच्छेद में, तो 123, और राज्यपाल तो 200 कितना में 13 में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा, 38 में क्या करा है जी, करा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लॉर्ड रिपन ने 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, देसी भाषा संचार पत्र और कठोर प्रतिबंध लगा दिए, तो 1878 में तो लॉर्ड नहीं, ये तो लॉर्ड लीटन ने किया था 1878 में, लॉर्ड लीटन, ये गलत है। उसके बाद कह रहा है 1882 में लॉर्ड लीटन वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द किया, ये गलत है। 1882 में किया था यानी कि रद्द लॉर्ड रिपन किया था, तो दोनों गलत हैं। लगाया था याद रखिएगा लीटन, ख़त्म किया था रिपन, तो इसका जो दोनों गलत हो जाएगा, डी हो जाएगा। 38 का सही आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जी किसाऊ बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो 39 का सही आंसर सी हो जाएगा, टोन्स नदी। किस नदी हो जाएगा, 39 का टोन्स नदी हो जाएगा। कह रहा है भारतीय मुसलमान द्वारा यानी कि मनाए जाने वाले किस त्यौहार को मीठी ईद कहा जाता है, तो 40 का सही आंसर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, ईद उल फितर हो जाएगा, ईद उल फितर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में जी कि भारत के आकस्मिक निधि एवं राज्य के आकस्मिक निधि का प्रावधान संविधान के एक ही अनुच्छेद में है, तो किस अनुच्छेद में है, तो 41 का सही आंसर डी हो जाएगा, अनुच्छेद 267 हो जाएगा, आकस्मिक निधि हो जाएगा। जबकि संचित निधि का वर्णन किस में, 266 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जी कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने के लिए कुंजी बताया, तो 42 का सही आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, लखनऊ अधिवेशन 1936 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन है,
तो बी हो जाएगा साल्टसेट द्वीप हो जाएगा, बी हो जाएगा साल्टसेट द्वीप 43 का बी हो जाएगा। कमेंट कीजिए मुंबई किस द्वीप पर स्थित है, सिंपल क्वेश्चन है, मुंबई किस द्वीप पर स्थित है, सिंपल क्वेश्चन है। कराधान विधेयक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 44 का सही आंसर क्या होगा, तो देखते हैं। कराधान विधेयक के संबंध में कथन पर विचार कीजिए, तो 44 का सही आंसर क्या होगा, तो देखते हैं। कराधान विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश पर केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, सही है। उसके बाद कराधान विधेयक लोकसभा पारित होने के बाद सीधे राष्ट्रपति को भेजा जाता है, ये गलत है। करा है उसके बाद धन विधेयक को राज्यसभा ना तो संशोधित कर सकती है, ना खारिज कर सकती है, ना ही संशोधन के लिए सिफारिश कर सकती है, भी गलत है। उसके बाद कराधान विधेयक संदर्भ में राष्ट्रपति वीटो का प्रयोग नहीं कर सकता है, ये भी सही है। तो डी हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका सही आंसर, 44 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो करा हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के क्रांतिकारियों ने काकोरी डकैती कांड का कब अंजाम दिया। तो 45 का जो सही आंसर होगा क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा 9 अगस्त 1945 को, 9 अगस्त 1945 का इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, करा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 46 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो देखते हैं। करा पूर्वी प्रशांत महासागर के जल के तापमान में वृद्धि से एल नीनो उत्पन्न होता है, तो बिल्कुल सही। उसके बाद करा पश्चिमी प्रशांत महासागर के जल में यानी कि जल के तापमान में वृद्धि से ला नीना उत्पन्न होता है। पश्चिमी प्रशांत में ला नीना और पूर्वी में क्या हो जाएगा, यानी कि एल नीनो, तो बिल्कुल सही है। पूर्वी में कहेगा तो क्या हो जाएगा एल नीनो, और पश्चिमी में कहेगा तो ला नीना, बिल्कुल। उसके बाद कह रहा है कि मौसम पर ला नीना एवं एल नीनो यानी कि एल नीनो एवं ला नीना का प्रभाव ठीक एक दूसरे के विपरीत है, तो बिल्कुल सही है। तो 1 2 3 सही हो जाएगा। तो याद रखना है पूर्वी प्रशांत में यानी कि पूर्वी प्रशांत में जो जल का तापमान वृद्धि होता है एल नीनो के कारण होता है, पश्चिमी में ला नीना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है जी कि वर्तमान में ऐसे कितने उच्च न्यायालय हैं जिनकी अधिकारिता 2 या 2 से अधिक राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेश में है। तो बहुत सारा है, जैसे में हो गया अंडमान निकोबार भी हो गया, उसके बाद और कौन हो सकता है, अंडमान निकोबार इधर हो गया, और उसके बाद इधर अंडमान निकोबार हो गया ना, इधर केरला वाला भी हो जाएगा, इधर लक्षद्वीप का आ जाएगा, केरला वाला भी हो जाएगा। उसके बाद और कहाँ वाला आ जाएगा, इधर मुंबई यानी कि मुंबई वाला भी आ जाएगा इधर। तो बहुत सारा हो जाएगा, आप कमेंट करके गिन कर कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है भारत के स्वाधीनता का आखिरी युद्ध शुरू हो चुका, यह राष्ट्रपिता यानी कि राष्ट्रपिता भारत की मुक्ति के इस पवित्र युद्ध में हम आपका आशीर्वाद और शुभकामनाएं चाहते हैं। उपयुक्त घोषणा 6 जुलाई 1944 को किसके द्वारा किया गया था। तो 48 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जी निम्नलिखित में से कौन सा बादल अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है। तो 49 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, वर्षा स्त्री हो जाएगा, 1 हो जाएगा 49 का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में कौन सा सूची सुमेलित नहीं है। तो 50 का कौन है जो सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर देखिए राग भैरवी प्रातःकाल सही है, राग मल्हार वर्षा ऋतु बिल्कुल सही है, राग हिंडोल यही गलत है, शीत ऋतु दिया है ये गलत है, ये जो है ना प्रातःकाल है, प्रातःकाल है यही गलत है। उसके राग भूपाली रात्रि के प्रथम स्वर सही है, तो याद रखिएगा राग भैरवी कहेगा प्रातःकाल, राग मल्हार कहेगा वर्षा बिल्कुल, और राग हिंडोल कहेगा ना तो प्रातःकाल ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा अंग यानी कि अंग माता और गर्भ के बीच संपर्क अंग कार्य करता है। तो 51 का सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, यानी कि नाभि रज्जु हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कर रहा है जी कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो 52 का सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही नहीं है, एक सही नहीं है, यानी कि एसिटिक अम्ल का रासायनिक नाम एथिल एसीटेट है, ये 52 का सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे और टोटल सही दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो करा निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। तो 53 का देखते हैं तो कौन है सही, तो इसका डी सही हो जाएगा, एम्पियर बराबर यानी कि बोल्ट भागा ओम हो जाएगा, तो डी हो जाएगा इसका, 53 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा है क्वेश्चन में 54 में कि कोशिका के रसधानी
के चारों ओर से घेरने वाली झिल्ली को कहते हैं? 54 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा, टोनोप्लास्ट हो जाएगा, टोनोप्लास्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर का पीएच मान रहता है, तो 55 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, 7 से 7.8 के बीच रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दो गुरुत्वा यानी कि 56 का सही आंसर क्या होगा? कह रहा है दो वस्तुओं के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल कितना गुना हो जाए ताकि दोनों वस्तुओं का द्रव्यमान दुगुना कर दिया जाएगा? तो 4 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका सही आंसर दीजिए। कह रहा है निम्न कथन पर विचार कीजिए, तो और उसके बाद कह रहा है कौन सा कथन सत्य है? तो 57 का देखते हैं। तो कह रहा है महाशय में भोजन के आंशिक पाचन होने पर भोजन यानी कि गाढ़े लेई की तरह हो जाता है जिसे चाइल कहते हैं? नहीं, बिल्कुल गलत है, एक का सही नहीं। उसके बाद कह रहा है छोटी आंत में भोजन को पूर्ण पाचन होने पर भोजन घुलनशील तरल में परिवर्तित हो जाता है जिसे काइम कहते हैं? तो ये भी नहीं। उसके बाद कह रहा है छोटी आंत में पचे हुए भोजन का अवशोषण इलियम के विलाई के द्वारा होता है। हाँ, तो 57 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सिर्फ खाली 3 है, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में निम्नलिखित में कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन में है ना कि दोबारा नहीं बनेगा, और भौतिक में है कि दोबारा बन जाएगा। तो 58 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा, कोयले का जलना। जो कोयला जल जाएगा तो फिर यानी कि सही कोयला बनेगा? नहीं बनेगा, इसीलिए डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 का सही आंसर दीजिए। कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा ग्राफ एक समान चाल को प्रदर्शित करता है? तो 59 का सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, बी हो जाएगा, एक समान चाल को प्रदर्शित कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के आदेश पर पर्यावरण शोध यानी कि प्रयोगशाला लखनऊ ने जल की गुणवत्ता के आधार पर जल के कितने श्रेणी में विभक्त किया है? तो 60 का सही आंसर क्या होगा? 1 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और कहेगा महालेखा नियंत्रक यानी कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक कौन है? अभी गिरीश चंद्र मुर्मू है, 14वें नंबर के। कहेगा क्वेश्चन में, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन 61 का कह रहा है कि मनुष्य के शरीर में स्थित विभिन्न जैव रासायनिक तथा ग्लूकोज, यूरिया यानी कोलेस्ट्रॉल आदि की जांच हेतु उपयोग में लाया जाता है। तो 61 का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ऑटो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? ऑटो एनालाइजर हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका सही आंसर। EEG की बात करेंगे ना, एक हो गया ECG, ECG हो जाएगा ना, इलेक्ट्रोकार्डियो यानी कि ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम हो जाएगा। और ये जो हो जाएगा हृदय से, EEG इलेक्ट्रोएन्फेलोग्राफ हो जाता है मस्तिष्क से, तो याद रखिएगा। CT स्कैन तो सभी लोग जानते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा है कथन 1 में सभी, तो 62 का सही आंसर बोलिए, 62 का। तो कह रहा है जी कि सभी प्रकार का दहन ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है, सही है। कह रहा है सभी प्रकार का ऑक्सीकरण दहन अभिक्रिया नहीं होती है, तो ये भी सही है। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, 1 और 2 सत्य है, तो 62 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो 63 का आप आंसर बता सकते हैं, बना करके वीडियो को पॉज कर सकते हैं। कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है उत्पादक उपभोक्ता के पारस्परिक संबंध के यानी कि चलते उत्पादक के आबादी के उपभोक्ता की वृद्धि के क्या असर पड़ता है? तो 64 का सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, कमी आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है धूम कोहरा क्या है? तो 65 का सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, धूम कोहरा एक धुआं का मिश्रण है, कोहरा और धुआं का मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा किसमें किस विद्युत चुंबकीय तरंग यानी कि स्पेक्ट्रम का सबसे लघु तरंग दैर्घ्य होता है? तो 66 का सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, गामा किरण का हो जाएगा, गामा किरण। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में जी कि पौधे में गैसों का निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है? तो 67 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा, विसरण हो जाएगा, विसरण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सधुम नाइट्रिक अम्ल में नाइट्रिक अम्ल का लगभग कितना प्रतिशतता कितनी होती है? तो 68 का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, 98%। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है जी कि कभी कभी अधिक आयु के
कुछ व्यक्तियों के नेत्र लेंस यानी कि दूधिया या धुंधला हो जाता है, इस स्थिति को क्या कहते हैं? 69 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो एक कहेंगे मोतियाबिंद कहेंगे। मोतियाबिंद में होता है ना कि एक पपड़ी लेयर जम जाता है, यानी कि एक पपड़ी लेयर हो जाता है, तो उसको फिर मोतियाबिंद में उसको सफाई करता है, तो मोतियाबिंद का सही करता है, तो ये एक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अग्नि 5 मिसाइल के विषय में निम्नलिखित कथनों का कौन सही नहीं है? तो 70 का कौन सही नहीं है? उसके बाद कह रहा यह प्रक्षेपित किया जा सकता है, सही है। उसके बाद यह प्रक्षेपण श्रेणी 5000 किलोमीटर ही तक है, ये भी सही है। कह रहा है दुश्मन के रडार के पहुंच के बाहर रहेगी, ये भी सही है। यह पूर्णतः स्वदेशी नहीं है, बिल्कुल ये गलत है, यही गलत है, ये स्वदेशी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किस युग में यानी कि खुला परिसंचरण तंत्र होता है? तो 71 का सही आंसर क्या होगा? तो इसका सी हो जाएगा, यानी कि कंकरेज तथा सिल्वर फिश में हो जाएगा। 71 का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अच्छा, खुला परिसंचरण तंत्र कॉकरोच, हाँ ठीक तो है, तो सी ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में जी कि जल कठोर साबुन के साथ झाग क्यों नहीं देता है? तो 72 का सही आंसर एक हो जाएगा। कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन होते हैं जो साबुन के साथ अवक्षेप बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिएगा। कह रहा है क्वेश्चन में कि घरेलू विद्युत उपकरण श्रेणी क्रम में न जोड़ने का कारण क्या है? तो 73 का जो सही आंसर एक हो जाएगा, क्या हो जाएगा? एक, यानी कि स्विच बंद करने के सभी उपकरण बंद हो जाएगा, बिल्कुल। सिर्फ यानी कि श्रेणी क्रम में रहेगा ना, उसको बंद कीजिएगा तो टोटल बंद हो जाएगा। जैसे में देखिए घर में जो फ्यूज होता है ना, ये श्रेणी क्रम में होता है, लेकिन फ्यूज को छोड़ के जितना भी वायरिंग रहता है ना, वो समानांतर क्रम में रहता है, तो बिल्कुल एक ही सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा जाए उत्तर में क्या कि कथन 1 में कि डीएनए को आनुवांशिक इकाई कहा जाता है, और उसके बाद करा जीन को आनुवांशिक पदार्थ कहा जाता है, तो 74 का क्या हो जाएगा? 74 का तो इसमें तो जीन को आनुवांशिक पदार्थ कहा जाता है, बिल्कुल सत्य है। तो सॉरी, डीएनए को आनुवांशिक इकाई कहा जाता है, ये सत्य है। उसके बाद करा जीन को आनुवांशिक पदार्थ कहा जाता है, जीन को आनुवांशिक पदार्थ, डीएनए को आनुवांशिक इकाई कहा जाता है, हाँ ये तो सही है, लेकिन जीन को आनुवांशिक पदार्थ कहा जाता है। तो 74 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सिर्फ यानी कि एक सही है, दो तो गलत हो जाएगा, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा डी, कथन एक और कथन 74 का करा डीएनए को आनुवांशिक इकाई कहा जाता है, डीएनए को आनुवांशिक इकाई। उसके बाद कथन बी में दिया हुआ है कि जीन को आनुवांशिक पदार्थ कहा जाता है, जीन को आनुवांशिक पदार्थ। तो इसका जो सही आंसर कमेंट कीजिएगा, इसका जो 74 का है ना, 74 का सही आंसर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। ऐसे तो एक और दो असत्य है, डीएनए को आनुवांशिक इकाई, हाँ सही तो इसका सही आंसर कमेंट कीजिएगा, थोड़ा सस्पिशन हो गया, ठीक है, इसका सही आंसर कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा निम्न में से कौन सा तत्वों के आयनन विभव को इनकी सही क्रम में दर्शाता है? तो 75 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 75 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो एक हो जाएगा, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसको तो आप बना सकते हैं, सिंपल क्वेश्चन है। तो 77 का सही आंसर क्या होगा? करा निम्न में से किस जीव में मुख्य रूप से यानी कि बीजाणु जनन द्वारा अलैंगिक जनन होता है? 77 का सही आंसर एक हो जाएगा, कवक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि इक्वैलिल यानी कि इक्वैनिल का उपयोग होता है, तो 78 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 78 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर एक हो जाएगा, अवसाद मिटाने में। ये भी क्वेश्चन है, बना लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है निम्न में से कृत्रिम स्वीटनिंग एजेंट में सर्वाधिक मिठास हो जाएगा, तो एलिटेम हो जाएगा यहाँ पर, और सैक्रिन भी कृत्रिम ही है लेकिन सर्वाधिक मिठास कहेगा तो एलिटेम हो जाएगा। चीनी से 550 गुना ज़्यादा होता है सैक्रिन भी, कृत्रिम।
तो यहाँ पर डी हो जाएगा 80 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष कौन है? तो 81 का सही आंसर एक हो जाएगा सैफ अहमद हो जाएगा, सैफ अहमद। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है जी कि मैग्नीज के उत्पादन में किस राज्य का स्थान प्रथम है? तो देखिए पहले तो उड़ीसा था, मैग्नीज में पहले तो उड़ीसा था 82 का, लेकिन वर्तमान में कौन है कमेंट कीजिएगा। पहले उड़ीसा था, वर्तमान में शायद मध्य प्रदेश है, तो मध्य प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है क्वेश्चन में कि किस राज्य के जलगांव केला को जीआई टैग दिया गया है? तो 83 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को नेपाल क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया है? तो 84 का सही आंसर सी हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी कि मनोज प्रभाकर हो जाएगा, मनोज प्रभाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस देश के वैज्ञानिकों ने दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया है? तो 85 का सही आंसर एक हो जाएगा, इजराइल हो जाएगा। इजराइल के अभी प्रधानमंत्री कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू, जबकि राष्ट्रपति इसाक हेरजोग है। कह रहा है मिस इंडिया यूएसए 2022 का खिताब किसने जीता? तो इसका सही आंसर आर्या वालफेकर हो जाएगा, 86 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस देश ने अपना पहला चंद्रमा मिशन धनुरी को लॉन्च किया है? तो दक्षिण कोरिया हो जाएगा, यानी कि 87 का डी हो जाएगा। उत्तरी कोरिया दक्षिणी कोरिया का मुद्रा वॉन है। उत्तरी कोरिया दक्षिणी कोरिया कौन? 38वीं समानांतर रेखा। उत्तरी कोरिया की राजधानी प्योंगयांग है, दक्षिण कोरिया की सियोल है। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत ने किस देश को हराकर यानी कि सैफ अंडर-20 फुटबॉल चैंपियन जीता? तो 88 का सही आंसर क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा, बांग्लादेश हो जाएगा। 88 का सही आंसर बांग्लादेश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस राज्य के द्वारा गाय गोद लेने के लिए पुण्यकोटि दत्तू योजना शुरू किया है? तो 89 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है पुस्तक विल पावर के लेखक कौन है? तो 90 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा, सोजार्ड मरीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सोजार्ड मरीन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है हाल ही में महिला हॉकी एशिया कप टूर्नामेंट 2022 में भारत ने किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता है? तो 91 का सही आंसर भी हो जाएगा, चाइना हो जाएगा। चाइना का मुद्रा है क्या है? रेमनविक है, और चाइना की भाषा बोला जाता है मंदारी। चाइना के राष्ट्रपति है कौन है? शी जिनपिंग, और प्रधानमंत्री ली केक्वांग। कह रहा है 24वां शीतकालीन ओलंपिक 2022 में भारत की ओर से भाग लेने वाले एकमात्र खिलाड़ी? तो ये जम्मू कश्मीर के कौन थे? मोहम्मद आरिफ खान थे। तो 92 का सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है 67वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2022 सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो 93 का सही आंसर सी हो जाएगा, रणबीर सिंह को हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2021 किसे सम्मानित किया गया? तो 94 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दो व्यक्ति को दिया गया था, आर्धेम पटापोटियम को, और एक और था कौन, जूलियस करके कोई था, एक आर्धेम पटापोटियम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में जी कि शहरी क्षेत्रों में सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला पहला राज्य कौन है? तो 95 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, छत्तीसगढ़। 95 का छत्तीसगढ़ हो जाएगा। जीरा फूल चावल को जीआई टैग छत्तीसगढ़ दिया है। कह रहा है किस अंतरिक्ष एजेंसी ने विश्व के सबसे पहले विकलांग अंतरिक्ष यात्री को नियुक्त करने की घोषणा की है? तो 96 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ESA हो जाएगा, यानी कि इसका फुल फॉर्म होता है यूरोपीय स्पेस एजेंसी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक 2021 में भारत का जो स्थान है कैमा नंबर पर है? तो 97 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 85 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत में कोविड टीकाकरण अभियान की शुरुआत कब किया गया? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 16 जनवरी 2021 को हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि पांचवा क्वाड सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो 99 का जो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। क्वाड में 4 देश हैं। क्वाड में कहेगा कितने देश है? 4 देश है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान और भारत है। लास्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन कह रहा है भारत का पहला टीबी मुक्त केंद्र शासित प्रदेश बोल रहा है, तो कौन हो जाएगा? इसका सही आंसर लक्षद्वीप हो जाएगा। लक्षद्वीप का निर्माण जो हुआ है कोरल से हुआ है, यानी कि प्रवाल भित्ति से हुआ है। लक्षद्वीप में बोलेगा कि कुल टोटल कितना द्वीप है? तो 36 द्वीप है। तो इसका सही आंसर लक्षद्वीप होगा। बस आज भर इतना ही, वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।